नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर, जो कि कौन सा रहेगा? रेशन यानी कि समर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास न्यू चैप्टर के साथ। तो देखिएगा, चैप्टर रहेगा सर हमारा समर यानी कि रिलेशन। तो संबंध को पढ़ने से पहले, जैसा कि हम सेट्स यानी कि समुच्चय पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर दो समुच्चयों का गुणन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन समुच्चयों का या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सर इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, या क्या लिखेंगे इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए, हमें दो सेट दे रखे हैं, ए और बी। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, जो किस टाइप से डिनोट करते हैं हम? a इंटू बी से। कैसे लिखा जाएगा इसको? सर a इंटू बी हमेशा x, y के रूप में होगा, जहां पर x, y क्या है? ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म। और बात करें a इंटू बी हमेशा किस फॉर्म में होगा? x, y की फॉर्म में, सच दैट जहां पर x होगा सर a का अवयव और y किसका अवयव होगा? b का। यानी आगे जो आ रहा है वो होगा a का अवयव, पीछे जो आ रहा है वो होगा b का अवयव। तो a इंटू b को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? x, y की फॉर्म में, सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। a हमें दे दिया सर 1 2 और b दे दिया p। हमें क्या फाइंड करना है? a इंटू b। तो देखो, रे डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारा सेट a, ये हमारा सेट b। सेट a के एलिमेंट है 1 2, सेट b के एलिमेंट है सर p। तो जब हम a इंटू b करेंगे तो क्या आएगा यहां से? 1p 1q 2p 2q, सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बनेगा क्या ये? 1p 1q एंड 2p 2q। तो सर हमने देखा यहां पर कि a इंटू बी में टोटल एलिमेंट, कुल अवयव कितने आए? 4। सर हमारे पास a में अवयव थे 2, b में भी अवयव कितने थे? 2। तो a इंटू बी करने पर कितने अवयव आ गए? 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो यहां से देख के हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ a में एलिमेंट कितने हैं? p, b में एलिमेंट कितने हैं? q, तो a इंटू बी में एलिमेंट कितने हो जाएंगे? सर p इंटू q। कितने एलिमेंट हो जाएंगे? p इंटू। तो इसी प्रकार अगर मान लो a में एलिमेंट कितने हैं? n, तो a इंटू ए में एलिमेंट कितने हो जाएंगे? सर यहां पर आएगा n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। तो अगर मान लो सर हमें 3 सेट दे दिए, इफ a में एलिमेंट कितने हैं? p, b में एलिमेंट कितने हैं? q और c में एलिमेंट कितने हैं? r, तो a इंटू बी इंटू सी में कितने होंगे? बहुत ही सिंपल, क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि p इंटू क्यू इंटू आर। तो इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट में लिख देते हैं, इफ a में एलिमेंट सर कितने हैं? n, देन a इंटू a में एलिमेंट कितने होंगे? n इंटू n यानी कि n क्यूब। तो देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें दे दिया सर a, जिसके एलिमेंट है
1 2 3 4, बी जिसमें एलिमेंट कितने हैं 3, और सी जिसमें एलिमेंट है क्यू और आर। अब आपसे पूछे कि ए इंटू बी इंटू सी में अवयवों की संख्या बताओ, एलिमेंट्स बताओ कितने होंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए में एलिमेंट कितने हैं 4, बी में एलिमेंट कितने हैं 3 और सी में एलिमेंट कितने हैं 2। तो सर टोटल ए इंटू बी इंटू सी में एलिमेंट कितने आएंगे 4 या 12 इंटू 2 24 यानी कि 24। इसी प्रकार अगर मान लो हमें दे दिया ए में एलिमेंट है 5 और बी है हमारा कुछ इस प्रकार से, ये क्या है सर ये है 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें एलिमेंट कितने आएंगे 5 इंटू 0 यानी कि 0। तो यहां से भी हम एक पॉइंट बना सकते हैं फिफ्थ, इफ अगर ए में एलिमेंट है, अगर ए इफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, अगर मान लो ए 5 है बी 5 है या दोनों ही 5 है तो क्या होगा, तो सर ए इंटू बी भी हमारा कैसा होगा 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो ए इंटू बी बड़ा ही सिंपल है, करना क्या है सारे एलिमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो और जितने भी एलिमेंट बनते हैं वो यहां पर नोट कर दो रोस्टर फॉर्म की। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ए इंटू बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पर आधारित। जैसे सर हमें दे दिया ए जिसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 और बी जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। हमें फाइंड करना है बी इंटू ए। तो बड़ा ही सिंपल है, आराम से फाइंड कर सकते हैं हम। देखिएगा यह है बी जिसके एलिमेंट क्या है 3 4 5 और ये हमारा सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3। सभी को आपस में कनेक्ट कर लो। तो यहां से हमारे पास b इंटू ए क्या आ जाएगा, देखो 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 और 4 3, फिर 5 1 5 2 एंड 5 3। इस टाइप से टोटल कितने एलिमेंट आ गए सर 9 एलिमेंट आ गए हमारे b इंटू ए। और देखिएगा एग्जांपल, यदि if some element of a into a is 2 minus 3 and 2 1 and a into a equals to 9, then find a and a into a। क्या करना देखिएगा यहां पर सर a into a के कुछ अवयव हमें दे रखे हैं, दो एलिमेंट दे दिए a into a के, और कह रहा है a into a में कुल अवयव कितने हैं 9। हमें a भी याद करना है a into a भी याद करना है। तो देखिएगा यहां से सर a into a में अगर 9 अवयव है तो इसका मतलब a में कितने अवयव होंगे 3, एकदम सही है। अब हमें जो ये a into a के कुछ अवयव दे रखे हैं उसमें आगे भी एक एलिमेंट है पीछे भी एक एलिमेंट है। हमने लिखा था a into a जब भी दिया हुआ हो तो ये होगा x, y की फॉर्म में, जहां पर x भी एक अवयव है और y भी एक अवयव है। यानी सर आगे जो आ रहे हैं वो भी एक एलिमेंट है, पीछे जो आ रहे हैं वो भी एलिमेंट है, किसके a की। तो a हमारा कौन बनेगा यहां से 1 2 और -3। अब आराम से हम a इंटू ए फाइंड कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, जिसमें कितने अवयव आएंगे सर कुल 9 अवयव आएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट और देखिएगा एग्जांपल, जैसे हमें a दे दिया सर ABC
बी दे दिया BCD और सी दे दिया ADE। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A माइनस B इंटू B इंटरसेक्शन C। हमें ये फाइंड करना है। तो देखिएगा यहां से अगर बात करें सर A माइनस B की, तो A माइनस B कितना आएगा? A में से B के एलिमेंट हटा दो। A में से B के एलिमेंट कौन कौन आ रहे हैं? BC। इनको हटाएंगे तो सिर्फ A बचेगा सर। चलिए फिर बात करें हम B इंटरसेक्शन C की, तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है सर? सिर्फ D आ रहा है और हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो A माइनस B इंटू B इंटरसेक्शन C में कौन आएगा? सिर्फ A कॉमा D आएगा सर। और लिखिएगा एग्जांपल, जैसे हमें दे दिया सर A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, B जिसमें एलिमेंट है 3 4 और 5। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सर A यूनियन B इंटू A इंटरसेक्शन B। क्या फाइंड करना है? A यूनियन B इंटू A इंटरसेक्शन B। तो देखिएगा A यूनियन B क्या आएगा सर? अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5। A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? देखो सर दोनों में कॉमन आ रहा है ओनली 3 और अब हमें करना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन। तो क्या हो जाएगा? सभी एलिमेंट्स को ऐसे कनेक्ट कर लो तो कुल 5 अवयव बनेंगे, 5 एलिमेंट्स, 1 3 2 3 3 3 4 3 एंड 5 3। इस टाइप से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और कार्तीय गुणन की प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म की चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के गुणधर्म की। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज या गुणधर्म। बात करें सर कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो सबसे पहला गुणधर्म क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट, इफ A into B is equals to B into A, then A और B कैसे होंगे? इक्वल होंगे सर। अगर A into B और B into A आप इक्वल दिया हुआ है तो A और B दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। सेकेंड पॉइंट, if A and B having n elements in common, then A into B and B into A having n square element in common। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्या कह रहा है? यदि A तथा B में n अवयव उभयनिष्ठ है तो A इंटू B तथा B इंटू A में n स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यदि A और B में कॉमन कितने अवयव है? n, तो A इंटू B और B इंटू A में कॉमन कितने अवयव होंगे? सर इसमें होंगे n स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट थर्ड की बात करें, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया A इंटू B इंटरसेक्शन C,
अगर आपको दे दिया A इंटू बी यूनियन सी, अगर आपको दे दिया A इंटू बी माइनस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं बड़ी आराम से। यहां पर क्या हो जाएगा, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी, इसी प्रकार A इंटू बी यूनियन A इंटू सी, इसी प्रकार A इंटू बी माइनस A इंटू सी। इन सब के लिए क्या लिखेंगे सर, इनके लिए लिखेंगे हम वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और देखिएगा, जैसे बात करें सर 6th पॉइंट की, यदि ए बी का उपसमुच्चय या उसके बराबर है तो इफ और देन, तो ए इंटू सी बी इंटू सी के बराबर या उसका उपसमुच्चय। एक पॉइंट और लिख देते इसमें, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए के बराबर या उसका उपसमुच्चय। नेक्स्ट, एक लास्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू डी अगर दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, किस पर बेस्ड, कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बढ़ते आगे और इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए तो बढ़ते आगे और बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की। जैसे मान लो सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, यदि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो इफ a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, देन कुछ ऑप्शन दे दिए इस प्रकार से कि भाई a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू b और d नन ऑफ दिस। तो बड़ा ही सिंपल सर, हमें पता है अगर a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है तो a और b भी कैसे होंगे, इक्वल। बस हो गया हमारा आंसर। सेकंड देखिएगा, जैसे हमें दे दिया a इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा सर सिंपल सा। तो a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी, तो ऑप्शन हमने यहां पर नहीं बनाए। फिर देखिएगा थर्ड, यदि a तथा b में 15 अवयव उभयनिष्ठ है तो a इंटू बी कॉमा b इंटू ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a एंड b having 15 elements in common, then number of common elements in a into b comma b into a is, ऑप्शन आपको दे दिए 2 की घात 15, फिर b 15, c 225 और d नन ऑफ दिस। तो सर हमें पता है अगर a और b में कॉमन कितने एलिमेंट है, 15, तो a इंटू बी और b इंटू ए में कॉमन एलिमेंट कितने आएंगे, 15 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा था हमने प्रॉपर्टीज के अंदर, n स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 225। ऑप्शन सी होगा सर इसका
करेक्ट आंसर। सेम एज इट इज और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, जैसे आपको दे दिया इफ a इक्वल्स टू 2 3 5, b इक्वल्स टू 3 4, देन यदि और तो, देन n a into b इंटरसेक्शन b into a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड 8। सर अगर यहां से देखिए हम तो a और b में कॉमन कौन आ रहा है, a और b में कॉमन आ रहा है सिर्फ 3, एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ऑप्शन ए। और देखिएगा एक एग्जांपल लास्ट इसी पर आधारित, इफ ए हमें दे दिया सर 3 4 5 एंड 6, बी दे दिया 4 5 6 7, देन n a into b इंटरसेक्शन b into a हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दीजिए कुछ इस प्रकार से 3 9 27 और 8। तो देखिएगा यहां से a और b में कॉमन कौन आ रहा है सर 4 5 6, तो a और b में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है 3, तो a इंटू बी और b इंटू ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 का वर्ग यानी कि 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था सर हमारा टोटल इंट्रोडक्शन किस पर आधारित, कार्तीय गुणन समुच्चयों का या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। अब बढ़ते हैं आगे और जो हमारा चैप्टर था कौन सा संबंध यानी कि रिलेशन, उसकी बात करते हैं। उससे पहले ये पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि कार्तीय गुणन से ही हमारा रिलेशन यानी कि संबंध बनने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम संबंध यानी कि रिलेशन की। हेडिंग लगाते हैं संबंध या रिलेशन। तो देखिए एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय के मध्य संबंध होता क्या है सर, संबंध को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये होता है a इंटू बी के बराबर या उसका सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। तो रिलेशन को ऐसे याद रखेंगे हम, रिलेशन आर क्या होता है a इंटू बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल या उसका सबसेट। तो डेफिनेशन लिखते हैं समुच्चय A से B में संबंध R A इंटू बी का उपसमुच्चय होगा। क्या लिखा हमने, अ रिलेशन R from set A to B is subset of A into B। तो रिलेशन R क्या होता है A into B का सबसेट। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको भी वैसे लिखेंगे जैसे सर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते थे, कैपिटल R इक्वल्स टू x कॉमा y यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, सच दैट जहां पर x एलिमेंट होगा A का एंड y एलिमेंट होगा B का। तो इसको भी कैसे लिखा जाता है, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन लिखते हैं वैसे ही संबंध को भी लिखा जाता है। अब देखिएगा यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सर हमें दे दिया A जिसमें एलिमेंट है 1 2,
बी जिसमें एलिमेंट कितने हैं पी क्यू। सबसे पहले हमारे पास ए इंटू बी क्या आएगा, तो सर ए इंटू बी आएगा 1p 1q 2p 2q, 1p 1q 2p 2q। जैसा कि हमने लिखा है ऊपर, रिलेशन क्या आता है, सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, यहां हम कह सकते हैं ए इंटू बी के उपसमुच्चयों की संख्या। अब ये उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कैसे निकालते थे सर, 2 टू दी पावर n से। यहां पर a इंटू बी में एलिमेंट कितने हैं टोटल 4, तो 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 रिलेशन, 16 संबंध यहां पर a से b के बीच में बन सकते हैं। अब सर ये 16 संबंध बनेंगे कौन कौन से, तो देखिए पहला रिक्त संबंध, यानी कि मैंने किसी को भी कनेक्ट नहीं किया, ये लीजिए एक संबंध आ गया। दूसरा संबंध क्या होगा सर, मैंने किसी भी एक को कनेक्ट कर लिया, तो ये लीजिए ए से बी में रिलेशन आ गया। तीसरा क्या बनेगा सर, मैंने 2 को p से कनेक्ट कर दिया, एक और रिलेशन बन गया। ऐसे ही मान लो 2 एलिमेंट को मैंने कनेक्ट कर लिया, तो ये लीजिए सर एक और रिलेशन बन गया। तो इस टाइप से टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, 16 रिलेशन बन सकते हैं। जितने सबसेट होंगे, जितने उपसमुच्चय होंगे, उतने ही क्या होंगे, रिलेशंस बनेंगे यहां पर ए से बी के अंदर। तो यहां से हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि ए में p अवयव है तथा b में q अवयव है, तो a से b में कुल संबंधों की संख्या अभी लिखा था हमने, कैसे निकाला था सर, 2 टू दी पावर n से, और n किसके एलिमेंट थे, a इंटू b के। तो देखिएगा यहां पर क्या लिखेंगे सर, 2 टू दी पावर n और a इंटू b में एलिमेंट कितने आएंगे, p इंटू q या pq, सेम एज इट इज। सेकेंड, या इसको लिख देते हम, इफ na इक्वल टू p and nb इक्वल टू q, then number of relation from a to b is 2 to the power p. Second point, if यदि n a में अवयव कितने दे रखे हमें n, तो a से a में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टू दी पावर n स्क्वायर। क्या लिखा हमने यहां पर, इफ na इक्वल टू n, यानी a में एलिमेंट कितने हैं n, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to a is 2 टू दी पावर n स्क्वायर। और देखिएगा थर्ड पॉइंट, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, या अरिक्त संबंधों की संख्या, तो a से b में क्या हो जाएगा, ये होगा सर 2 टू दी पावर p क्यूब माइनस 1, और a से a में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये होगा सर 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस 1। ये आपके अरिक्त संबंधों की संख्या, यानी ये जो रिक्त संबंध था उसको हटा दो, तो बाकी जो पीछे बचेंगे वो कैसे होंगे, अरिक्त संबंधों की संख्या को डिनोट करेंगे। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित कुछ प्रश्न और चेक करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिए बात करते हैं हम
ए से ए में या ए से बी में संबंधों की संख्या के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यदि ए हमें दे दिया 1 2 3 और बी दे दिया सर हमें 4 5, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा देखिएगा, ऑप्शन लिख देते हैं 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7 और 2 to the power 9। तो अगर बात करें सर यहां से, तो ए में एलिमेंट कितने हैं, ए में है सर 3, बी में एलिमेंट कितने हैं 2, ए इंटू बी में एलिमेंट कितने आएंगे सर 6। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन या संबंधों की संख्या, जिसका फॉर्मूला था 2 to the power p q, 2 to the power p into q कितना आया हमारा 6, तो 2 की घात 6, ऑप्शन बी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अगर आपको पूछता नॉन एम्प्टी रिलेशन या अरिक्त संबंधों की संख्या, तो क्या हो जाता 2 to the power 6 माइनस 1, 2 की घात 6 होता है सर 64, 64 में से 1 गया कितना बचेगा 63। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा, यदि a बराबर 2 4 6 8 10 हो, तो a से a में अरिक्त संबंधों की संख्या, प्रश्न क्या लिखा है, इफ then number of non-empty relation from A to A, ऑप्शन लिख देते हैं 2 to the power 5 minus 1, 2 to the power 10 minus 1, 2 to the power 25 minus 1 and none of these। तो यहां से अगर हम देखें सर, ए में एलिमेंट कितने हैं, टोटल 5 एलिमेंट है। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जिसका फॉर्मूला था 2 to the power n square, और हमने पढ़ा था नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जिसका फॉर्मूला था सर 2 to the power n square, उसमें से एक हटा, तो रख लो यहां पर 2 की घात 5 का वर्ग माइनस 1, यानी कि 2 की घात 25 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बात हुई सर रिलेशन की। एक और एग्जांपल यहां लिख देते हैं, जैसे अ रिलेशन from A to B is, A से B में संबंध है, तो भाई A से B में संबंध क्या होता है, संबंध R होता है सर A इंटू B के बराबर या उसके सबसेट के इक्वल। एक क्वेश्चन और ऐड कर लिया हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर रिलेशन का रोस्टर फॉर्म कैसे लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखें, फिर इसके अंदर प्रांत सहप्रांत परिसर कैसे निकाला जाए, उसकी बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सर हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, प्रांत सहप्रांत और परिसर। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमें ये एक रे डायग्राम दे दिया,
ए से बी में रिलेशन का, जो कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऊपर हम बना लेते हैं कैपिटल एन से लेके कैपिटल एन। अब इस रिलेशन को अगर देखें तो यहां से रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसका, सबसे पहला रोस्टर फॉर्म या रोस्टर ग्रुप। तो सर रोस्टर ग्रुप की अगर बात करें यहां पर तो एक जुड़ा हुआ है 6 से, 2 जुड़ा हुआ है 7 से, 3 8 से, 4 9 से और 5 10। इसी प्रकार सेकंड बात करें हम समुच्चय निर्माण ग्रुप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म की। समुच्चय निर्माण ग्रुप, तो यहां से क्या आएगा देखो आर एक्स कॉमा वाई के रूप में होगा सर, जहां पर हम देख सकते हैं वाई एक्स से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, और साथ ही एक्स और वाई दोनों ही किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के, और एक्स कितना है लेस देन 6 यानी 1 से लेके 5 तक ही है। फिर बात करें सर थर्ड प्रांत या जिसको हम क्या बोलते हैं डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव जो समुच्चय बी से जुड़े हैं, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर कनेक्टेड टू सेट बी। तो ऐसे कौन कौन है देखो 1 2 3 4 5। तो सर डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन यानी कि प्रांत हो जाएगी इसकी 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार बात करें सर सप्रांत यानी कि कोडोमेन की। कोडोमेन का मतलब होता है समुच्चय बी या सेट बी। यहां पर देखिए सेट बी की जगह कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर, तो यहां पर कोडोमेन यानी कि सप्रांत कौन होगा सर, ये होगा कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि समुच्चय बी पूरा। फिर लास्ट परिसर की बात करें हम, परिसर या रेंज, ये क्या होता है, समुच्चय बी के अवयव जो ए से जुड़े हैं या एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर कनेक्टेड टू सेट ए। ऐसे कौन कौन है, तो बी के एलिमेंट जो ए से जुड़े हुए हैं 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 एंड 10, ये क्या हो गए हमारे परिसर यानी कि रेंज। इस प्रकार से हमें प्रांत, सप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी से जुड़े हुए हैं या जो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वो होता है हमारा प्रांत, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सप्रांत यानी कि कोडोमेन क्या होता है, सेट बी पूरा, और परिसर क्या होगा, समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हुए हैं। यहां आप कह सकते हैं हमारे जो y की वैल्यू आती है वो क्या कहलाएगा, परिसर यानी कि रेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, जैसे हमें दे दिया सर रिलेशन r
जो कुछ इस प्रकार से है x कॉमा वाई की फॉर्म में, सच दैट y कितना है x प्लस 6/x। x और y दोनों ही क्या है नेचुरल नंबर, और x दिया हुआ है हमें 6 से छोटा। x क्या दिया हुआ है 6 से छोटा। अब देखिएगा, अगर सर हम यहां पर वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, बस 6 से छोटा यानी यहां तक क्या है। अब मैं अगर यहां पर y इक्वल टू x प्लस 6/x में, यह आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो कितना आएगा 1 प्लस 6/1 यानी कि 7। लीजिए सर आ गया। अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या आएगा 2 प्लस 6/2 यानी कि 3 और 2 5। अगर मैं 3 रखता हूं तो भी कितना आएगा सर 5। अगर मैं 4 रखता हूं तो इधर आएगा फ्रैक्शन में वैल्यू जो नेचुरल नंबर में नहीं होती है। फिर 5 रखता हूं अगर मैं तो भी फ्रैक्शन आएगा जो नेचुरल नंबर में नहीं होती है। तो बस इतना ही कनेक्ट होगा सर। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1,7 2,5 और 3,5। अगर मैं इसका प्रांत निकालूं, प्रांत यानी कि डोमेन, तो देखो कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं 1 2 और 3। फिर अगर बात करें इसके सप्रांत की यानी कि कोडोमेन की, तो कोडोमेन कौन है यहां पर सर, कोडोमेन नेचुरल नंबर पूरा ही है यहां पर। और लास्ट बात करें हम परिसर की यानी कि रेंज की, तो रेंज में कौन कौन आ रहा है देखो, y की वैल्यू हमारे 2 ही आई 5 और 7। तो इस प्रकार से हमें किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में सेट ड्यूलर फॉर्म में लिखना है और उसके प्रांत सहप्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। बढ़ते हैं आगे और लास्ट बात करते हैं एक अंतिम टॉपिक के आज की, जो कौन सा रहेगा सर, संबंध का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ रिलेशन। देखिएगा नेक्स्ट। तो बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, जो कौन सा है हमारा संबंध का प्रतिलोम। या इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन को किससे नोट करेंगे, r⁻⁻1 से। जैसे मान लो सर हमें r दे दिया जो है कुछ इस प्रकार से 1,2 2,3 3,4 4,5। हमें याद करना है इसका इनवर्स, तो क्या हो जाएगा सभी एलिमेंट्स को उल्टा रखना, यानी कि 2,1 3,2 4,3 और 5,4। बस इस प्रकार से हमें r इनवर्स क्या करना है। अगर हम r इनवर्स का वापस इनवर्स कर दें तो सर हमारे पास r ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 1,2 2,3 3,4 और 4,5। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, अगर हम r को लिखते हैं x, y की फॉर्म में, जहां पर x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, तो r इनवर्स को कैसे लिखेंगे, इसका उल्टा y, x, सच दैट y किसका एलिमेंट है b का और x किसका एलिमेंट है a का। इस प्रकार से r इनवर्स को लिखा जाएगा। फिर बात करें एक एग्जांपल लेके, यदि r बराबर a, b सच दैट a बराबर 2b, जहां पर a और b दोनों ही किसके एलिमेंट है नेचुरल नंबर की, तो r इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा, इफ r इक्वल टू दिस देन r इनवर्स फाइंड करना है। ऑप्शन दे दिए कुछ इस प्रकार से, r इनवर्स इक्वल्स टू 1, 2, 2, 4, 3, 6,
4,8 एंड सो। फिर b इक्वल टू आपको दे दिया 2,1 4,2 6,3 8,4 एंड सो ऑन। फिर c में दे दिया r इनवर्स परिभाषित नहीं है, या R इनवर्स नॉट डिफाइंड, और लास्ट है अपना D नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है ये। अगर बात करें हम रिलेशन की, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 2B। क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 2B, यानी कि R क्या बनेगा हमारा सर, अगर हम B की वैल्यू 1 लेते हैं तो A कितना होगा, डबल। अगर हम B की वैल्यू 2 लेते हैं तो A कितना होगा, 4। अगर हम A की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये कितना होगा, 6। अगर हम A की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये कितना होगा, 8। कुछ इस प्रकार से हमारा R चलेगा। अब हमें तो पूछा है R इनवर्स, तो इसका उल्टा कर दो, 1,2 2,4 3,6 4,8 एंड सो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है सर, पहला ही ऑप्शन है ए, जो कि होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बात करें सर आज की क्लास की, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बात की सर कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और उस पर आधारित हमने किसको बनाया, संबंध यानी कि रिलेशन को। आराम से इस इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।